Good morning, everyone. Welcome you all. You are watching Ajab Vlog Lovers channels. Today we are going to discuss about again crude oil. क्रूड ऑयल में क्या चलने वाला है, क्रूड ऑयल में क्या क्लोजिंग रहने वाली है। अभी डो का मार्केट आपको दिख रहा है, काफ़ी यूएस के मार्केट में काफ़ी बहुत बड़ी गिरावट हुई दोस्तों। आप ये सोचिए कि 300 पॉइंट 3 से 4% की कल गिरावट हुई थी, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ की इन्फ्लेशन के बारे में रेट हाइक के बारे में न्यूज़ आई थी, ठीक है ना। हालाँकि उसका क्रूड ऑयल से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कौन-सी क्रूड ऑयल की न्यूज़ आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आज के लेवल क्या रहेंगे, आज के क्रूड ऑयल के टारगेट्स क्या रहेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के क्या टारगेट रहेंगे, क्या बुलिश है या बेरिश है, क्या होगा आगे क्रूड ऑयल के मार्केट में, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, अगर वॉलेटिलिटी रहती है क्रूड ऑयल में, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है दोस्तों, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। अगर आपको इस वीडियो का पूरा लुत्फ़ लेना है, आपको पूरा नॉलेज लेना है, सही इन्फॉर्मेशन लेनी, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें दोस्तों। यूजुअली लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके बाद बेल आइकन घंटी दबा के ऑल क्लिक नहीं करते हैं, तो उनके पास नोटिफ़िकेशन नहीं जाता है। फिर वो मुझे आके पूछते हैं कि सर आपका वीडियो कब आया? ठीक है ना? तो दोस्तों बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर करना है आफ्टर क्लिकिंग ऑन सब्सक्राइब, राइट? ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम हमारे वीडियो में करते हैं, ठीक है ना? मैं पहले तो चार्ट के बारे में बाद में एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले हमारे लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट रहती है। तो क्या न्यूज़ है ये देखिए, ये हम आ गए हैं oilprice.com पे। अगर आपको साइट्स के लिंक चाहिए कि किन-किन साइट से हम न्यूज़ ले सकते हैं, तो उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया है। मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैंने एक वेबसाइट वाला वीडियो बनाया है। उसको आप कंप्लीट देखिए, आपको सारे लिंक्स मिल जाएँगे कि कहाँ-कहाँ जाके आपको क्रूड ऑयल की लेटेस्ट न्यूज़ देखनी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक न्यूज़ खोल दी है यहाँ से, ये वाली। चाइना एंड रशिया मूव टू डिस्टर्ब द डॉलर डोमिनेंस इन द ऑयल मार्केट। देखो दोस्तों हो क्या रहा है, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बोली है, अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो एक चीज़ होती है कि जिस भी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होती है, ठीक है ना? मार्क माय वर्ड्स, जिस भी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होती है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप कोई सी भी कंट्री उठा के देख लीजिए। आज यूएस नंबर 1 पे है क्योंकि उसका डॉलर का डोमिनेंस है। हम कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसको डॉलर में ही होता है। आप कोई सा भी व्यापार करो। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही यूएस ने रशिया पे बैन लगाया, उसके ऑयल पे बैन लगाया, तब उनके पास मौका मिल गया, चाइना और रशिया के पास, कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करें। ठीक है ना? ऑयल मार्केट, और उनके पास ये दबदबा भी है क्योंकि वो ऑयल मार्केट को लेके दूसरों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो दोनों अपना एक ट्रांज़ैक्शन सिस्टम बना रहे हैं, चाइना, रशिया, जिसमें डॉलर को वो आउट कर रहे हैं। तो यही चीज़ हो रही है, युआन वगैरह, आप चाइना की जो करेंसी है और रशियन करेंसी रूबल, इन दोनों को मिला के वो एक ट्रांज़ैक्शन सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत वो जब भी क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे, एटलीस्ट क्रूड ऑयल में, चाइना और रशिया, तो वो डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे भी नहीं कर सकते, अब तो बैन लगा हुआ है, और उनको चाहिए भी यही था, चाइना को। चाइना तो देखो रशिया के कंधे पे बंदूक रख के अपने सारे काम कर रहा है। चाइना को तो यही चाहिए था कि रशिया पे बैन लगा दे यूएस, उसको डॉलर में ट्रांज़ैक्शन बंद कर दे, ताकि चाइना अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कर दे रशिया में। तो यही चीज़ हो रही है दोस्तों। रशिया एंड चाइना आर मेकिंग मूव टू डिट्रॉन द यूएस डॉलर इन ग्लोबल ऑयल मार्केट। रशिया एंड चाइनीज़ अब giants Gazprom and China National Petroleum Corporation have agreed to switch पेमेंट फॉर gas supplies to the rubles, राइट? तो ये अब देखो, अब आप सोचोगे कि रूबल्स में कर रहा है तो रशिया को फ़ायदा है, लेकिन ये चाइनीज़ भैया, आप बिना अपने फ़ायदे के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं लोग, ठीक है ना? ये आगे युआन में भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे। इनका जो ग्लोबल ट्रेड है, अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो चाइना और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है, वो इंडिया से भी ज़्यादा है। इंडिया और चाइना का उतना ट्रेड नहीं जितना चाइना और रशिया का। चाइना और रशिया का $150 बिलियन का ट्रेड है। कितना? $150 बिलियन का ट्रेड। सो इसीलिए चाइना एंड रशिया का ये मोनोपोली तो रहती ही रहती है। वो आपस में एक-दूसरे से इस तरह का जो भी है, यूएस को रोकने के लिए वो करते ही रहते हैं दोस्तों। तब इसका ऑयल मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए ऑयल मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर यूएस डॉलर ऊपर जाता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ऑयल मार्केट डाउन जाता है। ठीक है ना? तो ये यूएस मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग रहता है ना, तो जैसे डॉलर डॉलर की वैल्यू कम होती जाएगी ना, उसका क्रूड ऑयल पे सीधा-सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ बता देता हूँ मैं आपको। China has also been acutely aware of the fact that the largest annual gross crude oil importer in the world, right? देखो एक चीज़ वो ये भी है कि चाइना को पता है कि ही इज़ द इम्पोर्टर ऑफ द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादा इम्पोर्ट भी करते हैं। हाँ, ऐसे ही इंडिया का भी है। इंडिया भी ज़्यादा इम्पोर्ट करती है, राइट? तो चाइना, इंडिया दोनों बहुत इम्पोर्ट करते हैं, तो उनके पास ये पावर है। अगर वो ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, तो वो सैंक्शन लगा दे यूएस पे
कि भाई हम तो यूएस में ट्रेड नहीं करेंगे, हम तो हमारी रूबल बिके और क्योंकि सभी सबसे बड़ा मार्केट ही उन्हीं का ही है ना और कई हद तक मुझे लग रहा है कि ये सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो इससे क्रूड ऑयल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, क्रूड ऑयल पे एक और मैं न्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद हम चलते हैं कि क्रूड ऑयल पे और क्या चीज़ हो सकती है। देखो, ऑयल प्राइस इंच लोअर, ठीक है ना, ऑन हॉट इन्फ्लेशन डाटा अगर आपको नहीं पता है तो यूएस में कल क्या हुआ डो में, अगर आपको नहीं पता तो 4% डाउन गया दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट का डाटा आ गया था और फेड रेट हाइक के बारे में डिटेल्स आई थी कि बहुत ज्यादा हाइक होने वाली है, राइट? तो ऑयल प्राइसेस इंच लोअर ऑन हॉट इन्फ्लेशन डाटा, जितनी महंगाई बढ़ेगी दोस्तों उतना क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, ये तय है, राइट? तो इसीलिए जब दो 4% डाउन हुआ तो वो क्रूड ऑयल के लिए बहुत अच्छी खबर है, शॉर्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, बायर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मैंने हमेशा बोला कि शॉर्ट टर्म में अगर जब भी आप क्रूड ऑयल से रिलेटेड कुछ चीज़ करो तो उसको सेल ही करना है। एक और न्यूज़ देख लेते हैं ब्लूमबर्ग में क्या न्यूज़ है ये देखिए। ब्लूमबर्ग में चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग गेट अराउंड यूएस टेरिफ विद सम हेल्प फ्रॉम द मैक्सिको। ये जियोपॉलिटिक्स चलती रहती है। एक चीज़ एक और न्यूज़ आई थी दोस्तों, बैंक ऑफ सिंगापुर मैग्नेट है। तो दोस्तों ये क्या मैं इंस्टेंटली वीडियो बनाता हूँ तो कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि मुझे न्यूज़ नहीं मिलती है, क्योंकि मेरा यही टर्न है, मेरा ऐसा ही है हाँ, तो दोस्तों बस न्यूज़ वही आई थी दोस्तों, चाइना से रिलेटेड वापस से कोई न्यूज़ आई थी जो आपको पहले से ही पता है, इसमें मुझे दिख नहीं रही है, मैंने कहीं देखी थी। कि चाइना में जो लॉकडाउन रिलेटेड इश्यूज़ आए हैं, उनके उन्होंने एक शॉर्ट टर्म एक पीरियड बढ़ा दिया। उन्होंने एक एक पहले भी एक्सटेंड वाली न्यूज़ आई थी, लेकिन अब उन्होंने उनमें ऐसी न्यूज़ आई कि किसी दूसरी कंट्री में भी दूसरी सिटी में भी लॉकडाउन होने वाला चाइना का। तो ये न्यूज़ आई थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, शायद ब्लूमबर्ग में नहीं पढ़ी तो कहीं और पढ़ी होगी, ठीक है ना? तो वो न्यूज़ जैसे ही दोस्तों मुझे मेरे पास कन्फर्मेशन न्यूज़ आती है, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, अगर एक और सिटी में अगर ऐसे कोरोना का लॉकडाउन होता है या किसी भी वजह से लॉकडाउन होता है तो दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइसेस फिर से नीचे जाने वाली है। अब जल्दी से हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे आ जाते हैं और इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे भी हम एक बार अपनी न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ एनालिसिस। देखो, आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, इंडियन मार्केट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो oil prices dip is inflation jitter offset positive demand cues. We already have read that, right? Dow future tricks higher after brutal sell off. uh, Crude oil stock rose 6 million barrel last week. Oil dip as dollar regain. देखिए, मैंने आपको बोला था ना, जैसे डॉलर ऊपर जाता है ऑयल नीचे जाता है, ये एक पैटर्न होता है, ठीक है ना? तो ऑयल डिप्स एज डॉलर रिगेन्स मोजो ऑन यूएस। डॉलर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, ठीक है ना, महंगाई बढ़ती है, राइट? तो अब हम देख लेते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं, फटाफट आ जाते हैं हम हमारे सीधा। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है दोस्तों कि सर आप इंटरनेशनल मार्केट में ही बता दें कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो मैं सीधा एमसीएक्स पे आ जाता हूँ। आपको अगर एमसीएक्स के बारे में देखना है तो मैं सीधा एमसीएक्स पे आ रहा हूँ। तो ये आ गए हम एमसीएक्स पे, ठीक है ना? न्यूज़ के लिए तो मुझे सॉरी वही देखना, न्यूज़ तो हम देख चुके हैं, हम सीधा हम चार्ट देख लेते हैं। ये हम आ गए ओवरव्यू पे। तो देखिए, मैंने आपको शॉर्ट टर्म में हमेशा के लिए कहा है कि आपको सेल करना, सेल करना, सेल करना। मैं अब यहाँ पे चार्ट देख लेता हूँ। देखो वनडे का चार्ट क्या कह रहा है? वनडे का चार्ट मुझे कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है। आई एम सॉरी गाइस, कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है। और 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। दैट इज आल्सो इन कंसोलिडेशन। 1 मंथ का चार्ट इज अ डाउनफॉल, 3 मंथ का चार्ट, 3 महीने का चार्ट बड़ा आइकॉनिक रहता है। मैंने हमेशा से बोला कि मैं हमेशा से इस पे बी इशू, राइट? 6 मंथ का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट। तो दोस्तों अब मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, देखिए, ठीक है ना? अब मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों? मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, 1 वीक का चार्ट। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अगर ये 6900 के 6920 के नीचे जाता है, गौर से सुनिएगा वापस से, सिक्स अगर सेफर साइड आप जो वोलेटिलिटी को काउंट करते हुए चले तो आप मुझे मान लीजिए 6915 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है। 6915 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो आपको 6800 के टारगेट वापस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन देखो, मैनिपुलेशन संभव है यहाँ पे, क्योंकि सबको लग रहा है कि डो बहुत नीचे गया, डॉलर रीगेन किया तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो थ्रेश होगी होगी, मतलब बहुत नीचे जाएगी जाएगी। तो यहाँ पे वो लोग गेम भी खेल सकते हैं कि ऊपर ले जाए उसको। तो हम ऊपर की रेंज भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, अगर ये 6900 मुझे लग रहा है कि बहुत क्लोज आ गया है।
अगर ये 6,950 को क्रॉस करता है और ऊपर सस्टेन करता है, मैं वापस से देख लेता हूँ दोस्तों, 6,900। यस गाइस, अगर 6,955 आप ले लीजिए फॉर सेफर साइड, 6,955, अगर 6,955 पे ये सस्टेन करता है, उसको क्रॉस करता है और अच्छे तरीके से क्रॉस करता है, अच्छे तरीके से मतलब कम से कम 1 से 2 मिनट वहाँ सस्टेन करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है 6,955 के पीछे, तो आपको मुझे लगता है बाय करना चाहिए। टारगेट रहेंगे 7,100 के, 7,100 की नहीं तो आप 7,050 के तो रख ही लीजिए, आपको 1% का आपको मुनाफा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर ये 6,920 के नीचे जाता है दोस्तों और वहाँ पे भी सस्टेन करता है, तो वहाँ पे आपको सेल ऑफ करना है। तो ये रेंज है दोस्तों। अब आप मुझसे पूछे कि ये तो आपने सर रेंज बता दी, क्योंकि आपके शॉर्ट टर्म के जो कॉल्स होते हैं बड़ी ज़बरदस्त होती है। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला सर आपकी शॉर्ट टर्म की जो कॉल्स होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है, मतलब 99.99% क्लिक करती है। तो मैं शॉर्ट टर्म के कॉल्स भी दे देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए जो दोस्तों मुजाहिरा बन रहा है, मैं नंबर 1 पॉइंट बोलता हूँ आपको, जो भी एनवायरनमेंट बन रहा है, देखो आगे जाके ना ये रूबल और जो चाइना का सिस्टम है वो होने ही वाला है, इंडिया भी करने वाला है अपना सिस्टम। तो उससे क्या होगा? उससे डॉलर वीक होगा। जब डॉलर नीचे जाएगा तो क्या होगा? क्रूड ऑयल बढ़ेगा, नॉट नेसेसरीली, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? शुरू-शुरू में हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बाद में जब ये पेमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ में कुछ उछाल आएगा। दूसरी बात, क्रूड ऑयल में मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, बहुत ज़्यादा वाइड हो गया। यहाँ पे कोई कमी नहीं है क्रूड ऑयल की, राइट? क्रूड ऑयल के लिए कंट्रीज़ बैठी हुई है, रशिया बैठा हुआ लुटाने के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले कम से कम 3 महीनों में क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ किसी भी तरीके से दोस्तों ऊपर जा सकती है। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स के साथ क्लियर कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ठीक है ना? अगर अगर मान लो क्रूड ऑयल में चलो रशिया पे फुल्ली बैन लगा देते हैं लोग, ठीक है ना? और लोग लेना बंद कर देते हैं, ठीक है ना? क्रूड ऑयल में, तो चाइना तो बंद करेगा नहीं भाई। मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ कि इंडिया भी बंद कर देता है क्रूड ऑयल लेना, ठीक है ना? रशिया से 1 मिनट के लिए मैं मान लूँ कुछ हो जाता है, लेकिन चाइना कभी नहीं बंद करेगा। और चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, इट्स द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से डिमांड क्रूड ऑयल की बढ़ने वाली है, नो, नो वे। और आपको पता है कि इकोनॉमिक रूल क्या कहता है, अगर आपकी डिमांड कम होती है, तो आपकी जो प्राइसिंग वगैरह है, वो भी डाउन हो जाती है। कोई लोग खरीदने वाले ही नहीं है ना, तो आपको प्राइस नीचे करनी पड़ेगी अपनी। आप समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में कोई दोस्तों एक पॉइंट ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से कोई डिमांड आउटलुक आ रहा हो क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल की प्राइस में उछाल आने वाला हो, कोई सी भी एक ऐसी न्यूज़ बता दीजिए। मुझे दोस्तों यहाँ पे किसी तरीके से कोई न्यूज़ नहीं लग रही। हाँ, ये पंटर वाली न्यूज़ आ सकती है कि अब ओपेक फिर से प्रोडक्शन कटा है। अब ओपेक की साली हिम्मत नहीं होगी प्रोडक्शन कट करने के लिए, ठीक है ना? उसकी हिम्मत नहीं होगी। इन अरब कंट्रीज़ की हिम्मत नहीं होगी कि प्रोडक्शन कट कर दे, क्योंकि बैठा हुआ रशिया, इराक, ईरान सब लाइन में बैठे हुए हैं। वेनेजुएला बैठा हुआ है, न जाने अमेरिका बैठा हुआ है, सब बैठे हुए हैं। कैसे कर दें? ओपेक में कोई प्रोडक्शन कट नहीं होने वाला। अगर न्यूज़ आ भी गई और अगर दोस्तों हुआ भी, तो ऐसा मार्जिनल प्रोडक्शन कट होगा जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछे कि अजय भाई आपका जो क्रूड ऑयल का आउटलुक है, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में क्या रहेगा? तो मैं आपको दोस्तों यही एक बोलने वाला हूँ। हालाँकि इसमें एक ट्रिकी पार्ट है जो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। तो मेरा आउटलुक हमेशा से यही है कि शॉर्टिंग करो आप, ठीक है ना? मैं जैसे अभी 1 मंथ का चार्ट देख रहा था दोस्तों, 1 मंथ का चार्ट है ना, बड़ा ही किस पे मैं कह सकता हूँ कि मतलब एक उस पे है, तलवार की धार पे, समझ रहे हैं आप? देखिए अगर जो इसका पैटर्न आप देखिए ना दोस्तों, मैं मतलब ये वाला पैटर्न, ओके, ये वाला पैटर्न, ओके। तो देखिए अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म के बारे में पूछते हैं, मैंने आपको रेंज बता दी है। शॉर्ट टर्म में अगर ये 6,890 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा अगर किसी को शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल क्रूड ऑयल की ट्रेड लेनी है, 6,890 के नीचे जाता है दोस्तों, तो अगला टारगेट रहेगा 6,700 का। अगर वहाँ सस्टेन करना चाहिए 6,890 के नीचे दोस्तों। अगर सस्टेन करता है अच्छे में, तो शॉर्ट टर्म के टारगेट रहेंगे 6,700 के, और उससे बिलो भी टारगेट से रह सकते हैं दोस्तों। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हूँ क्रूड ऑयल में। मैंने आपको सारे रीज़न्स भी बताए हैं। काफ़ी सारे और भी रीज़न्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ जो नेचुरल गैस की वजह से भी क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम्स चल रही है काफ़ी सारी, ठीक है ना? ये देखिए ये ईरान न्यूक्लियर डील इज़ फॉलिंग अपार्ट, व्हाई ऑयल प्राइस विल कीप फॉलिंग?
मैं आपको ये आर्टिकल बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कोई आर्टिकल। हाँ, हाँ, मैं सबसे बड़ा आर्टिकल हूँ दोस्तों आपको देने वाला ये सारे आर्टिकल मैं पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद इनके आर्टिकल्स आते हैं। दोस्तों देखो क्यों फ़ॉल कर रही है, यहाँ पे एक रीज़न बताया। एज़ यू विल बी द अवेयर इफ यू आर अ रेगुलर रीडर, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊँगा दोस्तों। ओके, मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। एज़ यू विल बी अवेयर इफ यू आर अ रेगुलर रीडर ऑफ माय मिसयूजिंग हियर्स एंड एल्सवेयर, आई जनरली फेवर ऑफ कंटेंट एंड ट्रेडिंग स्टाइल that comes from years spent in the interbank forex market, where the entire nature of the most days trading in a forex trade, while कुछ नहीं दिया हुआ, बकवास दी हुई दोस्तों चलिए ठीक है ना। ऑयल प्राइस, चाइना, रशिया और एनर्जी इन्वेस्टर में एक नेचुरल गैस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है, सर आप नेचुरल गैस पे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो बार बार आप क्रूड ऑयल पे ही वीडियोस बनाते हैं, तो नेचुरल गैस पे भी वीडियो बनाया जाए। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं बनूंगा। देखो, नाइजीरिया एक्स ऑयल एक्सपोर्ट्स प्लंज टू रिकॉर्ड रो। एक बात बता देता हूँ आपको दोस्तों, जो ये वेनेजुएला और नाइजीरिया है ना, इन पे काफ़ी वेनेजुएला पे काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे यूएस ने। तो अब यूएस ने क्या है कि क्या-क्या किया, बात सुनिए आपने। जो-जो भी ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं, उन सब पे उन्होंने तो बैन लगा रखा है यूएस ने। रशिया पे बैन लगा रखा है, वेनेजुएला पे बैन लगा रखा है, ईरान पे बैन लगा दिया था। जो भी ऑयल कंट्रीज़ है, उन पे बैन लगा रखा है। एक ओपेक ही ऐसी कंट्री है जिन पे बैन नहीं लगा रखा है, क्योंकि ओपेक जो है वो पूरे यूएस के कंट्रोल में है, वहाँ पे यूएस की मिलिट्री है, वो वही करते हैं जो यूएस बोलता है। लेकिन ईरान ईरान का अपना था कि हम किसी और की कंट्री के कहने पे हम क्यों करें अपने काम, हम अपनी मर्ज़ी से सारे काम करेंगे। तो ईरान ने न्यूक्लियर डील स्टार्ट कर दी थी, और जैसे सैंक्शन लगाए ईरान में, ईरान आग बबूला हो गया, और ईरान अमेरिका में काफ़ी युद्ध की बातें आई होगी आपको, कभी कोई मिसाइल छोड़ देता है, कभी कोई क्या कर देता है, राइट? तो वही चीज़ है दोस्तों, इतने सैंक्शन लगाने के बाद अब यूएस क्या कर रहा है, उन पे सैंक्शन हटा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं ना दोस्तों। तो ये सारी न्यूज़ दोस्तों इंडिकेट करती है कि आपको नेचुरल गे ये जो क्रूड ऑयल है, इसमें आपको मेरे ओपिनियन के हिसाब से दबा-दबा के शॉर्ट करना है इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, एट लीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। डेफिनिटली देयर विल बी अ शॉर्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट करके बैठ जाएँ और 1 महीने तक देखें ही नहीं। ये देखो, क्रूड ऑयल का मार्केट है, आपको पता है यहाँ पे कितना फ्लक्चुएशन होता है। कोई एक न्यूज़ पूरे जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर सकती है दोस्तों। मैंने बोला ना, कोई एक न्यूज़ पूरे जियोपॉलिटिकल्स को चेंज कर सकती है। इसलिए आपको हमेशा सजग रहना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके चारों तरफ क्या जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है, और मैं तो हूँ ही आपको वीडियो देने के लिए। लेकिन दोस्तों प्लीज़, आप मेरी वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो प्लीज़, अगर अच्छा लगता है तो लाइक किए बिना नहीं जाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, लेकिन वो वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लेमर, मैं सिर्फ़ यहाँ पे दोस्तों अपने ओपिनियन देता हूँ। मेरे ओपिनियन इज़ नॉट माय एडवाइस। आपको कोई भी ट्रेड करना है, प्रॉफ़िट लॉस जो भी करना है आपको, वो आप करिए एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस पे, राइट? या फिर अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही कोई इन्वेस्ट करें। I'm just, this channel is just for educational purpose. I'm not going to give advice here. I'm not a certified SEBI advisor. I'm not a certified any kind of financial advisor. Please do your own investment. Before trading, please do your own research. Or if you want to consult a financial advisor, always can consult a financial advisor दोस्तों. So with this quote, this is Ajay and